नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्बादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। भक्तामर जी के पहले दो काव्य पढ़ेंगे हम सब। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का 27वां काव्य देखेंगे। आप सभी पढ़ेंगे। को विस्मयोत्र को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै गुणैर्शेषै को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर्शेषै। हाँ, इसमें गुणई में दो मात्रा है तो गुणे नहीं है, गुणई। और गुणै ऐसे ही रशेषई दो दो मात्रा है, जहां दो मात्रा होती है वहां दो मात्रा का ही उच्चारण होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे गुणई रशेषई। पढ़िए। गुणै शशै रशेषई। गुणैरशेषै। हाँ, रशेषई है ना। और सभी लोग पढ़िए। स्तवम। त्वं त्वम नहीं, स्तवम। स्त्वं। हाँ, स है ना उसमें, हाँ, तो उसको उसका भी उच्चारण होगा स्तवम। त्वं फिर एक बार स्तवम। त्वं हाँ, संश्रितो। संस्कृतो संश्रितो। संस्कृतो। हाँ, देखिए आप श्री पढ़ रहे हो, ये जो श्री है ना, ये श्री नहीं है, श शक्कर वाला श है। तो श्रितो, सम श्रितो। संस्कृतो। हाँ, ये जो जब भी आप ये सभी लोग ध्यान दें, जब भी आप ये श्र देखते हो तो ये श्र जो है शक्कर वाले श से बनता है, समय वाले स से नहीं। तो समय वाले स का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे हम अभिषेक पीठ में श्री लिखते हैं भगवान को विराजमान करने के लिए, तो उसे क्या पढ़ेंगे? श्री। शक्कर वाला श, श्री। समय वाला स पढ़ा तो बोलेंगे आप श्री, तो वो श्री नहीं है ना। भगवान स्त्री है क्या? नहीं, भगवान श्री है, श्रीमान है ना।
तो श्र का उच्चारण सभी लोग सीखिए। जब भी ऐसा श्र आता है तो उसमें शक्कर वाले श का ही उच्चारण करे। संश्रितो, संश्रितो, निरवकाशतया, निरवकाशतया, मुनीश, मुनीश, स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। त्वं संस्थितो निरवकाशतया मुनीश। शै, शै, दोषै, दोषै, रूपात्त, रूपात्त, विविधाश्रय, विविधाश्रय, जातगर्वैः। जातगर्वै, हाँ, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जातगर्वैः। दोषैरुपात विविधाश्रय जातगर्वै। बिल्कुल सही। इसमें रूपात्त में त डबल है, तो रूपात्त ऐसे रूपात्त, जोर दे करके दो त बोले जाएंगे। हाँ, स्वप्नांतरेपि, 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 तरेपि। तरेपि, हाँ, न न कदाचिद कदाचिद पीक्षितोऽसि, पीक्षितोषि, पीक्षितोऽसि। पीक्षितोषि, हाँ, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। स्वप्नांतरेपि न कदाचित् पीक्षितोषि। हाँ, कहीं कहीं गुजरात वाला उच्चारण स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है। स्वप्नांतरेऽपि है ना, तो आप र को र ही पढ़े। और ठीक है, बढ़िया। अभी मैं चारों पंक्तियां एक बार पढ़ता हूँ, सभी ध्यान से सुने। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, स्त्वं संश्रितो देखिए कैसे पढ़ता हूं मैं। स्त्वं संश्रितो, सम पढ़िए, सम, सन नहीं। कई लोग संश्रितो पढ़ रहे हैं, श्रम सम पढ़िए, सम। श्रम, स्त्वं सम, स्मृतो, हाँ हाँ, स्त्वं संश्रितो, स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। है ना? तो को पढ़ेंगे हम। विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः, स्तव संश्रितो निरवकाशतया तब मुनीशा। दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वी, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषि। पीक्षितोऽसि। पीक्षितोषि। चलिए आप पढ़िए। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः, त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा। दोषैरुपात्त विविधाश्रय जातगर्वैः, स्वपीक्षितोऽसि। बहुत बढ़िया शांतला जी, आप पढ़िए। स्वप्निल जैन। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः,
तं संसृतो नैरवकाशतया मुनीश दंशैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। जी, सिर्फ इसमें त्वम को स्त्वम कर दे, बाकी बिल्कुल सही है। आप पढ़िए। विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरेशेषे संश्रितो निरवकाशितया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। बिल्कुल सही। आप पढ़िए। हाँ पढ़िए मीरा। विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। बहुत बढ़िया। आज इंडियंस को चांस दिया है पढ़ने के लिए, अमेरिकन्स को नहीं। लीजिए, अब इस काव्य का अर्थ हम सीखेंगे। बहुत सुंदर काव्य है और बहुत बढ़िया अर्थ इसमें भरा हुआ है। आप सबको आनंद आएगा सुन करके। आचार्य कहते हैं कह विस्मयः। इसमें मुनीश शब्द आया है संबोधन के रूप में। हे मुनीश, देखिए अन्वय देखेंगे सभी, अन्वय तो पूरा सेंटेंस बना दिया है। हे मुनीश, मुनीश का मतलब मुनियों के स्वामी, मुनियों के ईश, मुनीश जो मुनियों के स्वामी है। अत्र को विस्मयः, बोले इस दुनिया में इस बात में क्या आश्चर्य है। कह विस्मयः, कह यानी क्या, विस्मय यानी आश्चर्य। इसमें क्या आश्चर्य है। यदि नाम निरवकाशतया अशेषैः गुणैः त्वं संश्रितः असि। आचार्य कहते हैं कि भगवान, यदि सारे के सारे गुण आपके पास आ गए हैं, है ना, सारे के सारे गुण, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, शुद्धात्म स्वरूप, अकलंकता, निष्कलंकता, निर्विकारता, है ना, ऐसे जितने गुण हैं सारे के सारे गुण आपके पास आ गए। मैं आपको बिल्कुल आपकी भाषा में समझा रहा हूं कि हाँ, जो मान तुंगाचार्य जी का कहने का अभिप्राय है, शब्दशः अर्थ किया जा सकता है किंतु सबको वो भारी पड़ता है, इसलिए सहज और सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। निरवकाशतया, इस शब्द का अर्थ है कि कहीं भी उनको जगह नहीं मिली। किसको? गुण और दोषों की चर्चा है इस काव्य में। गुण और दोषों की चर्चा करके भगवान की स्तुति करने का ढंग तो देखिए कितना निराला है, कितना सुंदर ढंग है, कितनी सुंदर शैली है। और कैसे स्तुति ही करना है किंतु कैसे शब्दों में करना, वो देखिए, शैली देखिए। आचार्य कहते हैं कि कहीं भी स्थान नहीं मिला तो आपके पास आ गए, है ना। जैसे दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो सहारा ढूंढते हैं, उन्हें बेसहारा लोग होते हैं तो सहारा ढूंढते हैं। अब सहारा ढूंढते हैं, कोई सहारा नहीं देता है तो आखिर कहाँ आ जाते हैं? भगवान के शरण में, है ना, कि मुझे तो कोई सहारा नहीं देता है भगवान, आप ही मुझे सहारा दे दीजिए, आप ही मुझे शरण में ले लीजिए। होता है ना ऐसा, ऐसा प्रसंग आता है ना जीवन में कि हम देखते हैं कि हम सहारे के लिए चारों तरफ देखते हैं कि कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, किंतु कोई मिलता ही नहीं है। और आखिरकार जहां पहले दिन आना चाहिए था वहां हम लास्ट में आते हैं, आखिर में।
भगवान के पास, और भगवान के पास आकर कहते कि भगवान अब आप ही मेरे लिए शरण हो, मुझे आप शरण में ले लीजिए, मेरे कष्ट दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो आचार्य श्री ने इस प्रकार के ढंग से गुणों के लिए बात कही है कि ये सारे गुण जो थे, कौन से गुण? क्षमा, मार्दव, ये सारे गुण। इसके अलावा जितने भी गुण होते हैं दुनिया में, वो सारे के सारे गुण, सरलता, सहजता, वास्तविकता, सत्यता, निष्ठा, श्रद्धा, ये सारे गुण जितने भी थे, ये सारे गुण थक गए, हार गए, कहीं जगह ही नहीं मिली। दुनिया में सबके पास गए, भैया मुझे जगह दे दो, मुझे आपके पास जगह दे दो। किसने कहा? क्षमा ने। क्षमा गुण ने आपके पास आकर के कहा कि मुझे आप जगह दे दो। नेहा जी के घर गया, नेहा जी मुझे जगह दे दो, नेहा जी ने मना कर दिया, भाई यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। सनत जी के घर गया, सनत जी जगह दे दो, सनत जी ने बोला भाई मेरे पास कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। किसके लिए? क्षमा के लिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव के लिए, गुणों के लिए। सारे दुनिया में घूम लिए, घर घर में गए, एक एक घर में गए, एक एक इंसान के पास गए कि भैया मुझे जगह दे दो, मुझे जगह दे दो। सबने हाथ ऊपर कर दिए, बोले नहीं मेरे पास तो कोई जगह नहीं। तो आखिर सारे गुण कहाँ चले गए? सारे के सारे गुण कहाँ चले गए? हे भगवान त्वं संश्रित हो, सबने आपका सहारा ले लिया। निरवकाशतया, ये विशेष शब्द है, निरवकाशतया, अवकाश यानी स्थान है, और निरवकाशतया क्योंकि स्थान ही नहीं मिला, कहीं भी जगह नहीं मिली, इसलिए अशेषई ही गुणई ही, सभी के सभी, क्षमा ही नहीं, जितने गुण संसार में हैं, जितने क्वालिटीज हैं, जितने वर्च्यूज हैं, वो सब के सब जो हैं भगवान के पास चले गए, क्योंकि भगवान ने उन सबको सहारा दे दिया कि आ जाओ, मेरे पास खूब जगह है, मेरे पास भरपूर जगह है। क्षमा, आ जाओ, तुमको आना है आ जाओ। मार्दव, बोले मैं भी आऊं, बोले तुम भी आ जाओ। आर्जव ने पूछा मैं आऊं भगवान, बोले आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तपस्या ने कहा मैं आ जाऊं, बोले तुम भी आ जाओ। सबको, सबने पूछा, सबने, सबको भगवान ने हाँ कर दिया, यस, सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया और सबको अपने पास एंट्री दे दी। तो सारे के सारे गुण कहाँ दिख रहे हैं आज? भगवान में। सारे गुण, एक गुण नहीं हो ऐसा आप बता नहीं सकते हैं, एक भी गुण ना हो, आप कोई भी गुण ले लो कि ये भगवान में नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। भगवान अनंत गुणों के स्वामी है। हम तो कहते ही है ये बात, अनंत गुणों के धनी तुम ही हो सिरताज, ऐसे ही कहते हैं ना, अनंत गुणों के धनी हैं, अनंत चतुष्टय ही नहीं, अनंत गुणों के भंडार है। तो सारे गुण भगवान में है। क्यों है? तो एक ये अलंकारिक प्रयोग किया है आचार्य श्री ने, अलंकार का प्रयोग करके कहा है कि किसी ने जगह नहीं दी, बेचारे बेसहारे थे, तो भगवान ने उनको स्थान दे दिया, तो सारे के सारे गुण भगवान में इकट्ठे हो गए, सारे गुण भगवान में इकट्ठे हो गए। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, तथा और स्वप्नांतरेपि, स्वप्न में भी, स्वप्नांतरे मतलब स्वप्न में भी, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई दोषई कदाचित अपि न ईक्षितः असि। इसका अर्थ देखिए, बोले गुणों के अपोजिट दोष है ना, अच्छाइयां और बुराइयां, तो सारी अच्छाइयां तो चली गई भगवान में, क्योंकि किसी ने अपने घर में जगह ही नहीं दी, और इसके अलावा बुराइयां जो थी, उन बुराइयों ने भगवान को देखा ही नहीं। क्या कह रहे? बुराइयों ने, दोषों ने भगवान की तरफ न इक्षितः, देखा तक नहीं। किसकी तरफ? भगवान की तरफ। क्यों नहीं देखा? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई, बोले उनको इतने लोगों ने जगह दे दी, इतने लोगों ने जगह दे दी हैं, सबने अपने घर में एंट्री दे दी। क्रोध को
सब घर में मिलेगा। गुस्सा कौन से घर में नहीं है बताओ? इंडिया में, अमेरिका में, न्यू जर्सी में, घर घर में, किसके घर में नहीं है? एक आध घर बताओ मेरे घर में गुस्सा नहीं है क्या? एक भी घर नहीं मिलेगा, क्योंकि सबने पनाह दे दी। किसको? क्रोध को सबने पनाह दी, मायाचारी को सबने पनाह दी, झूठ को सबने सहारा दिया। ये सबको आप सभी ने सहारा दे दिया, तो वो सब जो है क्या हो गए? गर्वई, गर्व से फूल गए। उनको घमंड आ गया कि मुझे तो सबने जगह दी, तो मैं भगवान की तरफ देखूं ही क्यों? उनको घमंड आ गया। झूठ को लगा मुझे तो सबने अपना लिया है। अहंकार, झूठ, मायाचारी, धोखाधड़ी, छल कपट, लोभ, काम वासना, क्रोध, कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कपोतलेश्या, गिनती करते जाओ, हर घर में मिलेगी। हर घर में, हर घर में सारे के सारे दोष दिखने लग गए, और सभी ने उनको सहारा दिया, सबने अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया। तो सभी दोषों को जो है उपात्त विविधाश्रय जात गर्वई, ये पूरा एक पद कर दिया, समास कर दिया। उपात्त का मतलब उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? गर्व। उन्हें घमंड आ गया दोषों को, कि मुझे तो पूरे दुनिया ने जगह दी है, तो मैं भगवान की तरफ देखूं ही क्यों? क्योंकि भगवान तो मुझे जगह देने वाले नहीं है। किंतु मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। आप समझ रहे ना बात को? गुणों को क्या फीलिंग हुई? गुणों को क्या फील हुआ कि मेरा तो कोई है ही नहीं। गुणों को यह दिखाया है जैसे कोई गुण बेसहारे थे, अनाथ थे। कौन? सारे के सारे गुण अनाथ थे, बिना माँ बाप के। उनकी कोई माँ नहीं, उनकी कोई बाप नहीं, उनके कोई परिजन नहीं, संभालने वाला कोई था ही नहीं। नहीं था, इसलिए गुण हो गए बेसहारा। और बेसहारा आदमी कहाँ जाता है? अनाथ आदमी कहाँ जाता है? दुखी इंसान कहाँ जाता है? भगवान के पास। तो ये सारे के सारे गुण जो हैं दुखी हो गए कि मुझे तो कोई जगह देता ही नहीं है, तीनों लोक में मुझे किसी ने जगह नहीं दी, इसलिए आखिर कहाँ चले गए? भगवान के पास चले गए। तो सारे गुण जो हैं भगवान के पास इकट्ठे हो गए, और सभी दोष, जितने भी दोष थे, वो सबको जो है घमंड आ गया, क्योंकि उनको सबने सहारा दिया, सबने एक्सेप्ट किया, इसलिए उनको घमंड आ गया, अहंकार आ गया कि हमको तो सभी लोग सहारा दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने भगवान की तरफ देखा भी नहीं। न इक्षितः असि, देखा भी नहीं भगवान को कि आप मुझे हमें जगह नहीं देते, कोई जरूरत नहीं आपकी। दोषों ने क्या कहा? दोषों ने कहा हे भगवान, आप हमें नहीं जगह देते, कोई बात नहीं, आप अकेले ही नहीं दोगे, बाकी तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं हमें पनाह देने वाले, हमें पालने वाले, हमें खाद पानी देने वाले, हमारा आतिथ्य करने वाले, है ना? आतिथ्य समझते ना? हमारा आतिथ्य करने वाले, सत्कार करने वाले, सम्मान करने वाले, माला पहनाने वाले, प्रशंसा करने वाले, दुनिया में लाखों लोग हैं, आपकी हमें जरूरत नहीं। इसलिए दुनिया में आज नजारा क्या है? सारे के सारे गुण हो गए भगवान के पास इकट्ठे, और सारे दोष पूरी दुनिया में बट गए, सब में दोष बढ़ गए, सबके पास आ गए। अब फल क्या निकला? पहले क्या था? गुण थे अनाथ और दोष थे सनाथ। सारे गुण थे अनाथ क्योंकि उनका कोई नहीं था, और सारे के सारे दोष थे सनाथ क्योंकि सारी दुनिया ने उनको सहारा दिया, इसलिए सारे के सारे दोष सनाथ थे, सारे के सारे गुण अनाथ थे, और उन सारे गुणों को पनाह दी भगवान ने। तो बाद में सारे के सारे गुण हो गए मालामाल, और इन दोषों को
और इन दोषों को बाद में, पहले तो सबने प्रशंसा की, सबको एंट्री दी, सबने सत्कार किया, और बाद में सबकी गालियां खाने लग गए। कौन? क्रोध को किसने अच्छा कहा बताओ? क्रोध करने वाला भी क्रोध को अच्छा नहीं बोलता है, क्रोध करने वाला भी क्रोध को गाली देता है, अहंकार करने वाला भी अहंकार को पसंद नहीं आता है। देखो आप, जो गुस्सा करने वाला इंसान है उसको दूसरा गुस्सा करने वाला पसंद आता है क्या बताओ? आता है? नहीं। और क्षमावान व्यक्ति को दूसरा क्षमावान व्यक्ति पसंद आता है। देख लो, उल्टा है। क्षमावान व्यक्ति को दूसरा क्षमावान व्यक्ति पसंद आता है, सरल इंसान को सरल लोग अच्छे लगते हैं, है ना? संतोषी समाधानी व्यक्ति को समाधानी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, विनम्र लोगों को विनम्रता अच्छी लगती है। एक में विनम्रता है तो उसको दूसरा विनम्र व्यक्ति अच्छा लगता है, किंतु दो अहंकारी एक साथ नहीं रह सकते, दो क्रोधी एक साथ नहीं रह सकते, दो मायावी छल कपटी एक साथ नहीं रह सकते, दो लोभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। रह सकते क्या बताओ? बड़ी मुश्किल से पार्टनरशिप होती है बिजनेस में, और वहां भी छल कपट हो जाता है। वहां भी बिजनेस में, पार्टनरशिप में यदि कहीं क्रोध लोभ आड़े आ गया, मायाचारी बीच में हो गई, तो दोनों की पार्टनरशिप खत्म। कब तक चलती है पार्टनरशिप बताओ? बिजनेस में धंधे में पार्टनरशिप तभी तक चलती है जब तक दोनों सरल हैं, दोनों में सरलता है, दोनों में रुजुता है, दोनों जेन्युइन हैं, तब तक तो पार्टनरशिप अच्छे से चलती है। मतलब गुण एक साथ रहते हैं, गुणवान एक साथ रहते हैं, किंतु जैसे ही छल कपट अंदर आ जाता है, मायाचारी बीच में आ जाती हैं, लोभ बीच में आ जाता है, तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं। दोष एक साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए दोषों ने लाखों लोगों को चुना और गुणों ने एक को ही चुना। दोषों ने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, असंख्य जीवों को चुन लिया, तीनों लोक में बढ़ गए दोष, है ना? क्योंकि एक व्यक्ति के साथ सब कुछ नहीं हो सकता है, तो तीनों लोकों में बढ़ गए और सारे गुण एक ही जगह आ गए भगवान के पास, है ना? दोषी लोग, अपराधी लोग, पापी लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे को गालियां देने लग गए, सब एक दूसरे की निंदा करने लग गए, बुराई करने लग गए। इसका मतलब धीरे 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 ये सारे के सारे दोष कंगाल हो गए। पहले तो उनको घमंड आया था और अंत में कंगाल हो गए। और गुण जो पहले बेसहारा थे, अनाथ थे, बाद में वे संपन्न हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान मिल गए। गुणों को कौन मिले? गुणों को भगवान मिले। और दोषी लोग कंगाल हो गए, क्योंकि कंगालों के पास गए तो कंगाल होना ही था, है ना? जितने भी दोष थे वे कंगालों के पास गए तो कंगाल हो गए, खुद भी कंगाल हुए और जिसके पास गए उसको भी कंगाल कर दिया। दोष इंसान को कंगाल कर देता है, गुण इंसान को माला माल कर देता है। कौन? गुण। कितना सुपर्ब मैसेज मानतुंगा आचार्य श्री ने इस काव्य के माध्यम से। एक तरफ भगवान की प्रशंसा भी कर देते हैं, स्तुति भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे लिए एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। वो भी कैसे देते हैं? लपेट करके। कैसा देते हैं? लपेट करके मैसेज देते हैं, बराबर झकझोर देते हैं। एक अच्छी जो है चाटा लगा करके देते हैं। मालूम नहीं पड़ता, फील करना पड़ता है कि हाँ चाटा लगा है अंदर से। तो क्या कहा मानतुंगाचार्य जी ने? क्या कहा कि जो दोषों को पनाह देगा वो कंगाल हो जाएगा, जो गुणों को पनाह देगा वो भगवान हो जाएगा, वो मालामाल हो जाएगा, है ना? और ये हम देखते हैं कि हमारे भगवान ने
सभी गुणों को, और एक भी दोष को अपने पास नहीं रखा, एक भी दोष को नहीं, क्योंकि एक सड़ा हुआ आम सारे आम को सड़ा देता है ना। एक सड़ा आम सारे आम को सड़ा देता है। एक दुर्जन व्यक्ति 100 सज्जनों की टोली में फूट डाल सकता है। 100 लोग अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों में भी फूट डालने का काम एक दुर्जन व्यक्ति कर सकता है। 100 सज्जनों को मिलकर एक दुर्जन को सज्जन बनाना बड़ा भारी काम है, कठिन काम है, किंतु एक दुर्जन व्यक्ति 100 लोगों की मति बिगाड़ सकता है ना। ये दोषों के पास पावर जो है वो अनादिकाल से है, इसीलिए तो संसार चल रहा है, वरना हम यहाँ टिके रहते हैं, अपन सब यहाँ रहते हैं। ये संसार चल ही रहा है इन दोषों के कारण, और इनके पास कोई एक्सट्रीम पावर है और भरी हुई है, इसलिए वो बिगाड़ने का काम करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, समाज का वातावरण भी खराब कर देते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं दोष की भी संगति मत करो और दोषी की भी संगति मत करो। दोषी यानी दुर्जन व्यक्ति, दुर्जनता और दुर्जन दोनों का परिहार करो, दोनों से दूर रहो। इन दोनों से हमारे लिए दूर रहना चाहिए। गुण और गुणवान इन दोनों की संगति करना चाहिए। भगवान ने एक भी दोष को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि एक को भी मैं एंट्री दे दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल खड़ी कर देगा, इसलिए चुन चुन के एक एक को भगाया भगवान ने। जितने दोष आत्मा में भरे हुए थे उन सबको उन्होंने चुन चुन के भगाया, एक एक को टारगेट बना करके अलग किया। क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9वें गुणस्थान में सारे दोषों का नाश किया। एक दोष बाकी था, उसका 10वें गुणस्थान में नाश किया, और 12वें गुणस्थान में वो निर्दोष बन गए। कौन से गुणस्थान में? अरिहंत अवस्था पाने के पहले ही वो निर्दोष हो गए थे, 12वें गुणस्थान में, क्योंकि एक सूक्ष्म लोभ बचा था, उसको धोना बाकी था, वो उन्होंने 10वें गुणस्थान के चरम समय में धो दिया, और 12वें गुणस्थान में निर्ग्रंथ बन गए, निर्दोष बन गए, वीतराग चारित्र के धनी बन गए भगवान, और सारे गुण उनके अंदर समा गए। धर्म स्नेह बंधुओं, इस काव्य से हमारे लिए जो प्रेरणा मिल रही है वो ये है कि हमें गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और गुणवानों की संगति करना चाहिए, है ना। गुणवानों की संगति करें, भले फिजिकल ना मिले तो चले, ऑनलाइन करें, है ना। फिजिकल आपको गुणवान लोग नहीं मिलते हैं फिजिकली, तो फिर ऑनलाइन जाइए और ऑनलाइन गुणों की संगति करें। तो जैसे अभी आपने गुणवानों की संगति की है, इस ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से हम साधु संतों से जुड़ रहे हैं, गुणवानों से जुड़ रहे हैं, विद्वानों से जुड़ रहे हैं। यदि इसी प्रकार गुणवानों की संगति करेंगे, और जिन्हें गुण पसंद है, गुणवान पसंद है, वो धीरे धीरे रह जाते हैं, और जो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो धीरे धीरे ग्रुप से अलग हो जाते, खुद ही अलग हो जाते। आपको अलग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि जब देखो तब गुणों की चर्चा, जब देखो तब धर्म की चर्चा, जब देखो तब अच्छाइयों की चर्चा, थोड़ी भी झगड़े झंझट यहाँ है ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगेगा। वो देखेगा कि यहाँ झगड़ा नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, कलह नहीं, मान प्रशंसा नहीं, कोई मेरी प्रशंसा करने वाला नहीं, कोई मुझे देखने वाला नहीं। जब तक मुझे हाईलाइट नहीं किया जाएगा तो इस ग्रुप में मेरा क्या काम है, आई एम गोइंग, मैं चला। और अपने आप जितने गुणवान है ना वो रह जाते हैं, गुणवानों का समूह ही फिर रह जाता है, अपने आप वो लोग दूर हो जाते हैं। क्वालिटी को क्वालिटी ही पसंद आएगी, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही पसंद आएगा, और फिर स्टैंडर्ड नेचर वाले, अच्छी क्वालिटी वाले लोग बराबर रुक जाते हैं, और फिर वे मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये मैसेज सभी लोग अच्छे से ध्यान दें। भगवान ने गुणों को स्थान दिया, गुणवान बन गए, संपन्न बन गए, मालामाल बन गए, और दुनिया ने दोषों को स्थान दिया,
तो सब धीरे धीरे कंगाल हो गए। हमें गुणवत्ता को प्राप्त करना है, गुणों को प्राप्त करना है, यही आज की इस काव्य का संदेश है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी को आशीर्वाद है।